वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, इससे पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है ये हम पढ़ते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब सिर्फ आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल राइट अ लेटर। ठीक है जी, ही विल राइट अ लेटर। अब ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय और सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो देखें, ही जो है ये सब्जेक्ट है, विल राइट वर्ब है, आ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब आ लेटर शुरू में आ जाएगा, आ लेटर। अब फार्मूले में विल बी या शैल बी है, विल बी। राइट वर्ब है, राइट, तो इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ही जो है ये हिम बनकर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ही सब्जेक्ट है जी, विल गिव वर्ब है जी, यू ऑब्जेक्ट है जी। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब यू ऑब्जेक्ट जो है यू ये शुरू में आ जाएगा, उसके बाद विल बी, विल बी। अब वर्ब है गिव, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन। ठीक है जी। उसके बाद अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, बाय, और फिर ये ही जो है लास्ट में हिम बनकर आ जाएगा। ठीक है जी। ये दो ही सेंटेंसेस हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के। अब आ जाएं जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दे आर बाइंग दिस हाउस। एज एम आर और आईएनजी फॉर्म ये अलामत होती है कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है। दे सब्जेक्ट है जी, आर बाइंग ये वर्ब है, दिस हाउस ऑब्जेक्ट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है जी? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, दिस हाउस, दिस हाउस आ गया। ठीक है। उसके बाद इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म। कल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में भी आपने देखा था, आज फ्यूचर में भी आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म आई है, फिर इधर भी थर्ड फॉर्म है, आगे पास्ट कंटिन्यूअस में भी। तो जितने भी पैसिव वॉइसेस हैं, आठ स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब में थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कॉमन फीचर जो है वो ऑल पैसिव वॉइस टेंसेस की क्या है, तो आप कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट दिस हाउस आ गया जी, उसके बाद इज एम आर और बीइंग और थर्ड फॉर्म। तो दिस हाउस चूंकि सिंगुलर है तो इज आएगा, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर बाय, बाय जो है ये हमारा वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म बॉट आएगी। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। इसमें बाइंग आ गया है, ये गलत है। ठीक है, तो इसको आप भी करेक्ट कर लें। दे आर बाइंग दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय। अब दे है, शुरू में आएगा तो दे होगा, आखिर में आएगा तो दम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। द बॉय सब्जेक्ट है, इज क्लाइंबिंग वर्ब है, और द वॉल ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आएगा जी द वॉल, द वॉल के साथ इज आएगा, वाहिद है इज, बीइंग लगाएंगे, क्लाइंबिंग आईएनजी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्लाइम्ड, बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट द बॉय जो है वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। अच्छा जी, इसमें ही सब्जेक्ट है, इज मेंडिंग ये वर्ब है, और द चेयर ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, कल भी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस इसी तरह दिखाया था। पहले हम इसका पॉजिटिव देख लेते हैं। ठीक है। पॉजिटिव अगर हम देखें तो ये बनेगा द चेयर, द चेयर। ठीक है जी। द चेयर इज लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, अब मेंड है, मेंडेड थर्ड फॉर्म। ठीक है। मेंडेड बाय हिम, ही है शुरू में तो लास्ट में हिम आ जाएगा। ठीक है जी।
ये है पॉजिटिव, हमने बना लिया है पहले इसका पॉजिटिव। अब हम सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो ये इज जो है इसको कट करके और शुरू में पेस्ट कर देंगे। जब ये से शुरू में आ जाएगा तो फिर द का टी जो है ये भी छोटा हो जाएगा। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव बन चुका है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। अब ये सिंपल इंट्रोगेटिव हमने बना लिया जी, इज द चेयर बीइंग मेंटेड बाय हिम, और फिर कल की तरह वाई जो है वो यहाँ शुरू में लगा दें, ठीक है। वाई लगने से आगे जो इज है इसका है स्मॉल हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप देखें कि यही जो है वाई इज द चेयर बीइंग मेंटेड बाय हिम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट है जी पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, वही सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला फार्मूला होगा। ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ हमने इज एम आर लगाया, यहाँ वाज वर लगाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस? कि इसमें इज एम आर लगाते हैं, इसमें वाज वर लगाते हैं, ठीक है। बाकी सेम होगा जी, बीइंग भी होगा, थर्ड फॉर्म भी होगी, बाय भी होगा, सब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, वाज टीचिंग ये इस बात की अलामत है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वाज वर और आईएनजी फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस। शी सब्जेक्ट है जी, वाज टीचिंग वर्ब है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑब्जेक्ट जो है द स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स चूंकि बहुत से हैं तो वर लगाएंगे, वर, फिर बीइंग लगाएंगे, उसके बाद यहाँ टीचिंग, इसकी थर्ड फॉर्म है टॉट, टॉट, बाय लगाएंगे, और चूंकि शुरू में शी है तो आखिर में आकर ये हर बन जाएगा। द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर सब्जेक्ट है जी, वाज हेल्पिंग वर्ब है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑब्जेक्ट आएगा जी, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आ गया। अब चूंकि स्टूडेंट्स बहुत से हैं तो वर आएगा, बीइंग लगाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म है हेल्प, तो हेल्प्ड थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट द टीचर जो है ये लास्ट में आ जाएगा। अच्छा जी, अब फिर आ गया जी, वाई वर दे बीटिंग द बॉय, क्वेश्चन आ गया जी, वाई वर दे बीटिंग द बॉय, वो लड़के को क्यों मार रहे थे। तो पहले हम पॉजिटिव इसका जो है वो देख लेते हैं। यानी पॉजिटिव इसका होगा दे वर बीटिंग द बॉय, ठीक है। तो शुरू में द बॉय आ जाएगा जी, द बॉय, द बॉय ये ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट आ गया। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो वाज आएगा, द बॉय वाज। उसके बाद बीइंग लगाएंगे जी, वाज बीइंग। अब बीट है इसकी थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन, फिर बाय लगाएंगे, ठीक है। और दे है तो शुरू में देम आ जाए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बन गया जी। अब हमने क्वेश्चन बनाना है, तो ये वाज जो है ये शुरू में लगा देंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। अब चूंकि ये क्वेश्चन हो गया है तो लास्ट में फुल स्टॉप खत्म करके और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा जी, अब जो ऊपर वाला ये वाई है ये अब हम नीचे लगा देंगे, ठीक है। वाई वाज, अब वाई के आने से वाज का डब्ल्यू जो है ये छोटा, तो यही देखे बिल्कुल सेम यही सेंड, वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम, ठीक है जी। तो आज हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के 8 सेंटेंसेस, ये 8 सेंटेंसेस तैयार करने हैं जी आपने। कल इंशाल्लाह इस सिलसिले का लास्ट लेक्चर होगा एक्टिव पैसिव वॉइस का, ये खत्म हो जाएंगे, अब आपकी 5 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी।